हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विभोर सिंघल है। मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक रोबोटिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एज अ डायरेक्टर कार्यरत हूं। अभी एक पेशेंट जिनका नाम अनीशा है और वो युगांडा से मेरे पास आई थी, उनका एक बहुत ही रोचक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। ये जो लेडी हैं वो करीब उनका एज 52 के करीब है और उनके घुटने में इतना ज्यादा पेन हो गया था कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जी नहीं पा रही थी। उनका वो जैसे बोलते थे कि उनका घुटना बहुत कठोर हो गया है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है। जब मैंने उनका एक्सरे देखा मुझे लगा कि ये टोटल नी रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं, फिर भी इनको इतनी तकलीफ, तो एक छोटी सी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी मैंने एक उनको एडवाइस की। और ये देखिए कि छोटी सी सर्जरी जिसमें की होल के थ्रू हम बस जाते हैं और अंदर से जो कार्टिलेज है उसको रिजुविनेट कर देते हैं, उसका कितना अच्छा इफेक्ट होता है। अगर आप उसको समय से कर रहे हैं तो आपको पूरा टोटल नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक नॉर्मल नी होता है जिसमें कार्टिलेज अभी नॉर्मल रहता है, अंदर की जो झिल्ली होती है वो सूजी होती है, मेनिस्कस और सारे ACL और PCL, साथ में ये LCL और MCL जो है वो इंटैक्ट रहते हैं। कोई इसमें प्ले नहीं होता, कोई हड्डी नहीं बढ़ी होती। स्टेज 2 जिसमें थोड़ी थोड़ी हड्डियां बढ़ जाती हैं, हल्के से कार्टिलेज डैमेज चालू हो जाता है विच इज लेस देन 50%। मेनिस्कस डिजेनरेट करना चालू हो जाता है और थोड़ा से इसमें टीयर्स आ जाते हैं, स्पेशली पोस्टीरियर एंड एंटीरियर हॉर्न में। मेनिस्कस द लिगामेंट्स इंटैक्ट रहते हैं। स्टेज 3 जिसमें कार्टिलेज लॉस ग्रेटर देन 50% हो जाता है, हड्डियां बढ़ जाती हैं, इसमें प्ले आ जाता है, बट अभी सारा का सारा टोटल लॉस कार्टिलेज का नहीं होता है। स्टेज 4 जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और टेढ़ापन आ जाता है तो हम उन सारी बोन्स को खराब हड्डियों को हटा के एक मेटालिक पार्ट इसमें डालते हैं और इसे टोटल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। स्टेज 2 या 3 में आते आते वो काफी जगह से घट जाती है पर पूरी अभी हड्डी नहीं दिखती। अगर ये पूरा कार्टिलेज लॉस ना हो तो हमें रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं होती। हम इसी हड्डी को स्मूथ करके और काफी अच्छा पेन रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में हुआ था। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप वेट रिड्यूस करिए, अपनी डाइट मॉडिफाई कीजिए और अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइए, जो कि वो कर रही हैं और उससे उनको बहुत फायदा मिल रहा है। तो आप सभी से मेरी राय है कि सबसे पहले तो आप अपनी एक्सरसाइज को जो है इंपॉर्टेंट रखिए, अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी बनाइए। सेकेंड, डाइट को अब हमें एक 40 साल के बाद हमें इतनी डाइट की जरूरत नहीं पड़ती, उस डाइट को जो है कम रखिए, कैलोरीज कम रखिए, 1500 किलो कैलोरी के करीब खाइए ताकि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 24 से कम हो। और जब समय पड़े तो इस टाइप की छोटी सर्जरीज कराइए जिससे आपका घुटना काफी लंबे समय तक चले और नी रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए। My name is Anissa Naisanga. I'm a Ugandan. I came from Uganda, Kampala, East Africa. I came with a problem of my knee. It had been swollen for almost 2 years. I had a lot of pain and the knee was swelling and it had fluids inside. I could not walk comfortably. I was using a walking stick and long distances I could no longer walk. Even in the vehicle I could not travel because of the pain. I was sitting in a wheelchair when I was brought to hospital, Venkateshwara Hospital in India, where I was recommended to come and see Dr. Vibhor Singhal, the knee specialist. When I got to him, I had a lot of pain. The knee was swollen and the leg was swollen, and I could hear spasms through the leg. I think as if they were electric, and that one could cause me a lot of pain, which would go up to the back. When I met Dr. Singhal, he did a procedure on my knee, details medically on the knee,
all the pain is gone. Immediate after that, working on my knee, I started walking with support. No more pain. He put me on medication. Now I do not feel any more pain in the leg. I'm just recovering and there's no more swelling of the leg.